मुझे इतनी ठंड में नींद नहीं आएगी, मैं नीचे कमरे में जा रही हूँ, आप लोग सोइए यहाँ। अब सुहानी फटाफट नीचे आती है और कमरे में जाकर कंबल में घुसकर सोने लगती है। बाप रे, अब मेरी जान में जान आ गई। इन लोगों ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी थी छत पर ले जाकर। अब सुहानी की जैसे ही हल्के से आंख लगती है तभी उसकी सास कमरे में घुसती है और सुहानी के मुंह से कंबल को हटाते हुए कहती है, अरे बहू, तुम यहाँ किससे पूछकर सो रही हो? चुपचाप से छत पर चलो। यहाँ लाइट पंखा चलाकर बिजली बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मैं छत पर इतनी ठंड में नहीं सो सकती हूँ, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। धीरे धीरे कोशिश करो बहू, आदत पड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वालों की छत पर सोने की आदत है ठंड में। अच्छा चलो, अब ज्यादा देरी मत करो। अब कलावती जबरदस्ती अपनी छोटी बहू को भी छत पर लेकर आती है और एक साइड में उसे भी सुला देती है। अब सब तो खर्राटे मारकर सोने लगते हैं, लेकिन सुहानी को ठंड से नींद नहीं आती। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले पागल हैं क्या? इतनी ठंड में छत पर इतनी आराम से खर्राटे मारकर कैसे सो रहे हैं? मेरी तो हालत खराब हो रही है। इन लोगों ने तो पहले दिन मुझे ठंड से रूबरू करवा दिया। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? ऊपर से रजाई भी मेरी तरफ ठीक तरीके से नहीं आ रही है। अब इसी तरह सुहानी की रात ठंड में रजाई खींचते खींचते ही निकल जाती है। अगले दिन सुहानी ठंड से कांपती हुई रसोई में काम कर रही होती है और इस दौरान कभी उसके हाथ से सब्जी छूट जाती है तो कभी उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है। ये देखकर उसकी जेठानी कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, काम करने में मन नहीं लग रहा है क्या? कभी बर्तन गिरा रही हो तो कभी सब्जियाँ। अरे तुम्हारी तो आंखें लाल हो रही है, तुम रात भर सोई नहीं क्या? क्या खाक सोंगे जेठानी जी, आप लोगों ने पहले दिन ही मेरा बिस्तर ठंड में छत पर लगा दिया। भला ठंड में छत पर कौन सोता है? मैं सारी रात ठंड से कांपती रही, मुझे एक सेकंड नींद नहीं आई, जिस वजह से काम में मेरा मन भी नहीं लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ देवरानी जी, आपको दिक्कत हो रही होगी। शुरू में मुझे भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जब मुझे पता चला था कि मेरे ससुराल वाले ठंड में छत पर सोते हैं, पर धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई। आपको भी पड़ जाएगी। चलिए मिलकर खाना बना लेते हैं, लेट हो रहा है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को खाना खिलाती हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह रात को सुहानी अपनी जेठानी के साथ लंबा चौड़ा बिस्तर कर रही होती है। भाभी, मेरी तरफ ना गद्दा थोड़ा ज्यादा रखना, कल रात में सोते सोते जमीन पर आ गई थी। नंद जी, गद्दे की लंबाई जितनी है गद्दा उतना ही लंबा बिछेगा ना। अब आपके लिए एक्स्ट्रा गद्दा तो ऐड करूंगी नहीं। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो छत पर क्यों सो रही है? नीचे जाकर सो जाइए। नहीं भाभी, जो मजा ठंडी ठंडी हवाओं में तारों की छांव में सोकर आता है छत पर, वो मजा कमरे में कहाँ। सुन लिया देवरानी जी आपने अपनी नंद का जवाब? यहाँ पर सब ऐसे ही हैं। अब बिस्तर लगाकर सुहानी एक साइड खड़ी हो जाती है। तभी पड़ोस की सुमित्रा सुहानी को देखकर कहती है, बाप रे बहू, तुम तो अभी नई नई शादी करके आई हो और तुम भी अपनी ससुराल वालों के साथ ठंड में छत पर सो रही हो। आंटी जी, सो नहीं रही हूँ, मुझे सुलाया जा रहा है। मेरी सास बड़ी कंजूस है, कहती है रात में रूम का पंखा और लाइट नहीं चलना चाहिए, और सारा खानदान शुरू से ठंड में छत पर सोता आया है, तो मैं भी छत पर ही सोऊं। सच बताऊं तो मेरी जरा भी इच्छा नहीं है इस तरह ठंड में छत पर सोने की। सुहानी इतना बोलती है कि तभी पीछे से उसकी सास वहाँ आती है। क्या बातें चल रही हैं बहू तुम्हारी पड़ोस की सुमित्रा से? कुछ नहीं माँ जी, बस आंटी जी मेरा हालचाल ले रही थी। ठीक है आंटी जी, जाइए, अब आप भी आराम कीजिए। गुड नाइट। अब सबके साथ जबरदस्ती सुहानी ठंड में छत पर सोती है, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड का तापमान गिरने लगता है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं, कोहरा और ओस की बूंदें गिरने लगती हैं। तभी आसमान से कुछ ओस की बूंदें सुहानी के चेहरे पर गिरती है और सुहानी ठंड से कांपती हुई उठकर बैठती है। बाप रे मम्मी, कितनी ठंडी हवा चल रही छत पर, और सुबह के 3 बजे करीब ओस की बूंदें भी गिरने लग गई है। माँ जी उठिए ना, मुझे नींद नहीं आ रही है और बहुत ठंड लग रही है। कलावती उठकर बैठती है। क्यों इतना परेशान कर रही हो बहू? तुम्हें नींद नहीं आ रही है, हमें तो सोने दो। देखो कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी स्वच्छ हवा तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। चलो अब सो जाओ फटाफट, और मुझे भी सोने दो। स्वच्छ हवा माय फुट, इन लोगों का दिमाग सटक गया है क्या? अब अगले दिन सुहानी अपनी परेशानी अपने कमरे में अपने पति से कहती है। अमित जी, मैं जब से शादी करके आई हूँ एक दिन भी ठीक से नहीं सो पाई हूँ, क्योंकि आपका पूरा परिवार इतनी ठंड में छत पर सोता है। मुझे उनके छत पर सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिक्कत है कि वो अपने साथ साथ मुझे भी ठंड में छत पर सुलाते हैं। सुहानी, इस घर में हमारे सभी पूर्वज शुरू से ही छत पर सोते हैं, इसलिए माँ किसी को भी घर में नहीं सोने देती,
और अगर तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है तो तुम शॉल, स्वेटर, स्कार्फ, जुराब, ग्लव्स सब कुछ पहन